जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स से जुड़े एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो अब बहुत ही अभी सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरे न्यूज एजेंसी का सुर्खियां बटोर रहा है। उस करंट अफेयर्स का टॉपिक का नाम है कि चाइना से आयात जो होता था लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट, ये तीनों चीज को सरकार के द्वारा इंपोर्ट पर बैन कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। क्यों? इसका कारण बताया जाता है कि हमारे देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम इस स्टेप को उठाए हैं कि अगर इस स्टेप जो हम उठाएंगे तो हमारे देश में जो कंपनी होगा, चाहे वो भारत का कंपनी हो चाहे अन्य विदेशी कंपनी हो, वो हमारे इंडिया में आके अपना कंपनी लगाएगा और अपने इंडिया में लगा के कंपनी में सामान को निर्माण करेगा और निर्माण करके यहाँ से बाहर भेजे, चाहे अपने भारत में ही वितरण करे उसका। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो नागरिक हैं उसको जो होता है रोजगार मिलेगा और क्या होगा, टेक्नोलॉजी का भी बैकअप इंजन तैयार होगा। अर्थात बैकअप का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई सामान बनाना हम नहीं जानते हैं, जैसे जापान, ये सब भी, जर्मनी, ये सब भी बैकअप के वजह से इतना आगे बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे कि बाहर से जो भी कंपनियां थी उसको आने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ कंपनी लगाइए, आपको हम छूट भी देंगे, कानून में छूट देंगे, टैक्सेस में छूट देंगे, आपको सस्ता ज़मीन चाहिए हम सस्ता ज़मीन देंगे, सब्सक्रिप्शन चाहिए हम सब्सक्रिप्शन देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे यहाँ आके बनाइए और हमारे लोगों की इससे क्या होगा कि जानकारी बढ़ेगा। अब तो जो कंपनी वाला, चाहे मान लो अमेरिका का कंपनी हमारे इंडिया में आके कंपनी खोला, तो अब जैसे वो इंडिया में आके कंपनी खोला तो जरूरी तो नहीं है कि पूरा अमेरिका का एम्प्लॉय ला के बैठा देगा अपने कंपनी में, नहीं होता ऐसा। क्योंकि जहां आप कंपनी लगाए हैं वहां के नागरिक को तो आपको लेना ही होगा सहायता, सहायता में उसको क्या कीजिएगा, रोजगार दीजिएगा। रोजगार से उसे क्या होगा, रोजगार से दूगो उसमें कंपनी में नौकरी देने से होगा, उसका एक तो रोजगार मिलेगा। दूसरा चीज है कि आपको जो है कि टेक्नोलॉजी में विकसित डेवलपमेंट मिलेगा, इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो मजदूर काम करेंगे, जो रोजगार वाले लोग हैं, जो इंजीनियर वगैरह जो काम करेंगे, तो उससे उसको क्या होगा, फायदा मिलेगा। फायदा ये होगा कि उसको तो एक होगा कि सैलरी वेतन जो मिला, रोजगार बना। दूसरा फायदा है कि आप उसको टेक्नोलॉजी का समझ होगा कि इस इंजन को ऐसे बनाया जाता है, इस इंजन को ऐसे बनाया जाता है। चाइना इतना आगे कैसे बढ़ गया? चाइना भी बैकअप इंजन तैयार करता है। चाइना भी क्या करता है? बैकअप इंजन तैयार करता है। कैसे? कि वो किसी भी देश का, जैसे फाइटर जेट का बात, जैसे अमेरिका का कोई जहाज पानी में गिर गया, समुद्र में, हाल फिलहाल में घटना सुनी होइएगा कि समुद्र में उसका एक जहाज गिर गया था। वो क्या किया, आप पूरा जी जान लगा दिया था उसको खोजने के लिए। आपको दिमाग में लग रहा होगा कि साला वो मलबा लेके क्या करेगा, लेकिन मलबा नहीं है भैया, वो चाइना के लिए। चाइना बहुत मेंटली रूप से बड़ा तेज व्यक्ति है। वो इन फाइटर जेट को खोज क्या करना चाहता था, उसका टेक्नोलॉजी जानना चाहता था कि क्या टेक्नोलॉजी लगाया है कि ये इतना एडवांस है। उसी टेक्नोलॉजी के जान के वो अपना फाइटर जेट में अपना प्रयोग करता, इसी से उसका फाइटर जेट का विकास हो जाता। यही चीज है हमारे इंडिया में भी, सरकार का यही मोटो है कि हम इंडिया में कंपनी को लाए। इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले लोग ही उस कंपनी का इस्तेमाल करें, कंपनी बनाए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाला, विदेश का भी व्यक्ति आ सकता है। विदेशी व्यक्ति भी, विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आए और यहाँ पर सामान निर्माण करे, रोजगार भी बढ़ेगा, हमको टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। इसी के कारण हमारे सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिबंध लगाया है, इस पर सीधे सीधे बैन लगा दिया। कहा सरकार ने कि अब से लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट, ये तीनों चीज को तत्काल बंद किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम अगले 2 महीना में, चाहे 10 तारीख से 5 तारीख से हम लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को बंद करेंगे। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मना कर दिया, सूद के उठा, चाहे जो भी हुआ उठा और शायद डायरेक्ट मना कर दिया कि आज से इंपोर्ट पर बैन है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 5 दिन के बाद बोलता है कि 5 तारीख को हम, चाहे 6 तारीख को हम, चाहे 8 तारीख को हम लैपटॉप कंप्यूटर पर बैन लगाने वाले हैं, हमारे गांव के, हमारी जो देश के बिजनेसमैन है उसको तुरंत लग जाता है अब तो बंद होने वाला है, तो क्या करता, डायरेक्ट इतना ना माल मंगा लेता है कि 2 साल तक दोबारा उसको मंगाना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चाइना से जो माल आता है वो क्या होता है, सस्ता होता है। हमारे इंडिया में बनेगा तो थोड़ा महंगा तो होगा ही, अब ऐसी बात है। मेक इन इंडिया पर है तो थोड़ा दिन तो हमको तो दिक्कत करना ही होगा। इसीलिए अगर कोई डेट वाइज अगर कर देता तो क्या होता कि वो सामान हमारे
देश के बिजनेसमैन इतना मंगा लेता कि 2 साल तक उसका सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए गवर्नमेंट भी चालाक थे और इसलिए उसको तत्काल बंद कर दिया। अब तत्काल में क्या बंद कर दिया है कि आप वहाँ से लैपटॉप चाहे टैबलेट चाहे कंप्यूटर वहाँ से एक ही शर्त पर ला सकते हैं। उसका शर्त है कि आप लाइएगा तो आपको लाइसेंस लेना होगा। आप लाइसेंस लेने में क्या है कि आप जो लाइएगा तो वो पर्सनल यूज के लिए होगा। किसके लिए होगा? पर्सनल यूज के लिए। आप वहाँ से ला के इसको नहीं बेच सकते हैं। इसमें एक बात और मोड़ में आया है कि मोदी जी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अब यहाँ से अंबानी का क्या रिलेशन है? अंबानी का रिलेशन ये है कि जैसे ही अंबानी ने अपना जियो कंपनी का लैपटॉप लॉन्च किया जो 16-17 हज़ार के आसपास का है, कि जैसे ही वो अपना लैपटॉप लॉन्च किया 3 दिन के बाद मोदी जी आके घोषणा कर देते हैं कि आज से इंपोर्ट पर बैन लगाया जाता है। इससे कनेक्ट होता है कि जो है भारत के प्रधानमंत्री अर्थात मोदी ये अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहता है और देश के नागरिकों को घाटा पहुंचाना चाहता है। ये भी मोड़ आया है। अब अंबानी जो अपना जो जियो का जो लाया है लैपटॉप, वो भी कोई इंडियन है नहीं, कहा जाए तो पूरे तरीका से इंडियन है नहीं, क्योंकि उसका जितना भी कच्चा माल है वो सभी लाया गया कहाँ से? चाइनीज है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ आप यहाँ असेंबल ही नहीं, आप उसका जो कच्चा माल है ना, लगभग में पूरा तो नहीं होगा, लगभग में आप यहाँ आके पूरा को बनाइए और यहाँ असेंबल करके यहाँ से आगे भेजिए, चाहे जहाँ भेजना है भेजिए। तो ऐसा करने से तो अंबानी को भी घाटा होगा। इसीलिए थोड़ी जानकारी, आधी जानकारी ये सभी के लिए हानिकारक है। कोई भी जानकारी लीजिए, आप पूरा जानकारी लीजिए। तो ये था लैपटॉप और टैबलेट और कंप्यूटर के जुड़े मामला, इसी के बारे में हम आपको बताना चाहते थे, ताकि ये न्यूज काफ़ी वायरल हो रहा था और कितना आदमी को पता भी नहीं चल रहा था ये क्या है, क्या लैपटॉप कंप्यूटर क्या इसी उसी कर रहा है। इसीलिए हम अपने हिसाब से आपको बताने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जो फेसबुक पेज है इसी बायर फ्यूचर के पाठशाला के नाम से, आप वहाँ भी विजिट करके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगर आप यहाँ पर किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आपको वहाँ फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देखने को मिलेगा। वहाँ से आप भी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से आप भी इस घटना को जान सकते हैं। आगे हरियाणा में भी हिंसा हुआ है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तत्काल आपको इतना जानकारी दिए, अगले वीडियो में हम आपको उस जानकारी से भी हूबहू करवाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।